नमस्कार। मेरा बहुत दिल करता है कि इस दफ़े जब प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आएँ तो उनसे कुछ सवाल पूछे जाएं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं देंगे, ना ही उन्होंने दिया है। उन्होंने एक कवि को, जो हैं तो गीतकार, लिरिसिस्ट हैं, लेकिन ख़ुद को कवि कहलाना पसंद करते हैं, उनको इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के लिए भी भारत भूमि नहीं, लंदन चुना, जहां हॉल के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, सिर्फ बुलाए गए लोग थे, वहां पर तालियां बजा रहे थे और हॉल के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो इंटरव्यू था वो ऐसा था जैसे कोई दरबारी कवि किसी राजा के समक्ष बैठा हो और उनसे उनके बारे में पूछ रहा हो, या कोई सवारी रेलवे स्टेशन पर, रेलवे की जो खिड़की होती है इंक्वायरी की, पूछताछ की, वहाँ जाकर पूछ रहा हो कि भाई फ़लाँ गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। जवाब मिलेगा 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। जी अच्छा। अगला शख्स आएगा, वो पूछेगा जी फ़लाँ गाड़ी कितने बजे जाएगी। जवाब मिलेगा फ़लाँ गाड़ी 3 बजे जाएगी। जी अच्छा। कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, कोई साथ में रिसर्च बैकअप नहीं, सिर्फ प्रशस्ति बोलते हैं जैसे हिंदी में, अंग्रेज़ी में पैनेजेरिक बोलते हैं, उर्दू में कसीदा बोलते हैं। उस तरह के सवाल कल पूछे गए प्रधान सेवक से हमारे। मैं आपको सवालों के कुछ नमूने बताता हूँ। प्रसून जोशी हमारे यहाँ के एक जाने पहचाने गीतकार हैं, लोग उन्हें कवि भी कहते हैं, वैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष भी हैं। प्रधान सेवक मोदी का जो चुनाव प्रचार था 2014 में, उसकी देखरेख भी कर रहे थे। अच्छे दिन का नारा उन्हीं का दिया हुआ था। हम उनको दोष नहीं दे रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए तो इसलिए आप जिम्मेदार हैं। आपने सिर्फ नारा बनाया था। कल आपने सवाल बना दी उठा के। आपने सवाल किया पहला, मोदी जी हम सबको मालूम है कि आप कितने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं और हमने थोड़ा सा समय आपका चुराया है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ समय पहले लिखा था भारत के बारे में कि धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नयनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के संग संग एक दिन सारा विश्व चलेगा। अब पता नहीं उनको प्रधान सेवक के पैरों में मिट्टी दिखी किसी ज़माने में या नहीं दिखी। रेलवे स्टेशन से आपका सफ़र शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप ख़ास मेहमान बने। इस सफ़र को मोदी जी कैसे देखते हैं आप? अब ये किसी पत्रकार का सवाल नहीं है, ये किसी दरबारी कवि का सवाल हो सकता है। अगर कवि और नेता में वार्ता इंटरव्यू नहीं हुआ करते, कवि इंटरव्यू नहीं करते। प्रधान सेवक ने भी कहा था कि अगर मुझे मालूम होता कवि में पत्रकार है, इस ढंग की बात उन्होंने करी थी। कवि में पत्रकार है तो आपको मालूम नहीं था, इसका मतलब आप मान कर गए थे कि आप किसी कवि से इंटरव्यू होने जा रहे हैं। क्या ऐसा कभी सुना आपने पहले? हमने सुना है कि महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब साथ साथ बैठते थे तो वार्तालाप होता था, संवाद होता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को इंटरव्यू नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि ना तो प्रसून जोशी रविंद्रनाथ टैगोर है और ना ही प्रधान सेवक मोदी महात्मा गांधी हैं, इसलिए इस तरह का इंटरव्यू हुआ। और इसके जवाब भी जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक ने दिए, ऊपर पड़े पत्थरों से पथ बनाता हूँ मैं। अब इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं था कि भैया ये तो कविता आपने भी करने की कोशिश की है। फिर जो लोग आतंकवाद का निर्यात करते हैं या जो हमारे यहाँ भेज रहे हैं, हमें उन्हें जवाब देना आता है। इतिहास में नाम अंकित करना मेरा लक्ष्य नहीं, ठीक उसी तरह जैसे मेरे 125 करोड़, मैं वैसा ही हूँ जैसे 125 करोड़ देशवासी हैं। भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करता है, वगैरह वगैरह। और जो सवाल थे वो भी ऐसे ही थे। ये जो व्यक्ति और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों एकमय हो जाते हैं। मतलब ये गदगद होने की हद है। जब ऐसी जगह में आप होते हैं या देखते हैं कि मैं एक सफ़र कर चुका हूँ, या वो एक रस हो जाता है, सब मिल जाता है और एक ही व्यक्ति रह जाता है। क्या आप देखते हैं ऐसा? अब इस पर क्या जवाब दिया जाए? तीसरा सवाल प्रसून जी पूछते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो आप उसको बहुत फोकस होकर देखते हैं। क्या आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? और सब लोग आज बदलाव की बात करते हैं।
आप उनको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं जो वो कहते हैं। बदलाव पहले सोच में आता है, फिर एक्शन में आता है, फिर एक प्रक्रिया से गुजरता है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस बात को। पर बदलाव अपने साथ एक चीज़ और लेकर आता है मोदी जी, अधीरता, आतुरता, बेसब्री, इम्पेशंस। फिर इस पर सवाल यानी जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कसीदे, प्रशस्ति, पैनेजेरिक, इस तरह के सवाल पूछे गए जो सवाल नहीं थे। ये सेलिब्रेटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और जो भीड़ भी सामने बैठी थी तालियां बजाकर खुश हो रही थी, लेकिन वो जोश नहीं था, वो जलाल नहीं था, वो जलवा नहीं था जो पहले हमने देखा था शुरू के जो इनके इस तरह के आयोजन हुआ, इवेंट्स हुआ करते थे उसमें। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और विद्वान भी हैं। मैंने उनसे परमिशन लेनी चाहिए उनकी कविता का इस्तेमाल करने की, लेकिन बात हो नहीं पाई उनसे। मैं बाद में उनको बता दूंगा, फिलहाल उनकी कविता सुना देता हूँ। प्रसून में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। प्रसून में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। कभी ना आता जोश में, कभी न करता तंग। कभी न करता तंग, सवाल जो रसमलाई। कभी न करता तंग, सवाल जो रसमलाई। कवि पूरा दरबारी, जैसे चंद बरदाई। कवि पूरा दरबारी, जैसे चंद बरदाई। कह कुक्कू कविराय, देशभक्ति में अंधा। कह कुक्कू कविराय, देशभक्ति में अंधा। जीडीपी तो गिरी, पर उठ गया भगवा धंधा। ये हमारे दोस्त ने लिखा है कल के इंटरव्यू को लेकर। प्रधान सेवक साहब, आपने लंदन ही क्यों चुना इंटरव्यू के लिए, और आपने एक चुनी हुई भीड़, इनवाइटीज़, उनको ही क्यों चुना? हमें तो ये भी मालूम है कि बहुत सारे इनवाइटीज़ के इनवाइट्स कैंसिल कर दिए गए थे क्योंकि उन पर भरोसा नहीं था। सही समय पर ताली बजना, सही समय पर सीटी बजना, सही समय पर 20, 25, 30 लोग मोदी 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 कहना, अब ये मिमिक्री लगती है। जो आप पहले किया करते थे, अब ये उसकी मिमिक्री लगती है। आप जब इस दफ़े यात्रा पर आए तो किसी पत्रकार को इंटरव्यू दीजिए, किसी संपादक को इंटरव्यू दीजिए, और उस तरह का इंटरव्यू मत दीजिए जैसे रेलवे की इंक्वायरी खिड़की पर सवाल जवाब होते, जानकारी चाहिए होती है। काउंटर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ग्रिलिंग के लिए तैयार रहिए। फैक्ट्स का सामना फैक्ट से होगा, तर्क का सामना तर्क से होगा। आप इतनी हिम्मत तो रखिए। आज मीडिया पर खूब शोर मचा हुआ है कि जज लोया की मौत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 PIL थी वो खारिज कर दी। ये कहते हो कि वो स्कैंडलस हैं। अब उनमें स्कैंडल क्या है हम नहीं जानते, ये नहीं बताया गया। 5 PIL थी, उनको खारिज कर दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि हमारे पास कोई वजह नहीं है। मुकुल रोहतगी हमारे अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे पहले, वो महाराष्ट्र जो सरकार है उसकी तरफ से बोल रहे थे। उनका कहना है, और यही बात जजमेंट में भी कही गई है, कि हमारे पास कोई वजह नहीं है कि उन 4 जजेस का जो स्टेटमेंट था उस पर संदेह करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी। ये 4 जजेस हैं, जज जे कुलकर्णी, जे बार्डे, जे मोदक, JRR राठी। इनमें जज जे कुलकर्णी और जे बार्डे एक गाड़ी में, जब जज लोया के मृत शरीर को लातूर ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, तो एक गाड़ी में वो भी पीछे जा रहे थे कार में, उनकी कार रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो वो वापस फिर चले गए थे। और बाकी के जो 2 जज थे, जे मोदक और JRR राठी, वो नागपुर में ही थे। अब ये जज हैं, ये डॉक्टर नहीं हैं। इनका काम ये नहीं है ये कहना कि जज जो मौत थी वो प्राकृतिक कारणों से हुई थी, ना ही उन्होंने ये फैसला सुनाया है, क्योंकि वो उस वक्त अदालत में भी नहीं थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानने का फैसला किया है, और ये कहा है कि उनकी बात पर संदेह करने की, शक करने की कोई वजह नहीं है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए, अगर इनकी बात पे संदेह करने की कोई वजह नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं, जो मसले उन्होंने उठाए थे, जो मामले उन्होंने उठाए थे, उन पर भी फिर शक करने का कोई वजह नहीं होनी चाहिए, संदेह करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े जज जो चीफ जस्टिस के बाद आते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ।
इन चारों ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हो। उसके लिए उन्होंने कहा था, दिस इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन, इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बड़ा अपने आप में पहली दफ़े होने वाली घटना है हमारी जो आज़ाद भारत है उसके इतिहास में, और हमारे संविधान के इतिहास में भी ये पहली दफ़े हो रहा है। हॉलमार्क ऑफ गुड डेमोक्रेसी इज इन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, विदाउट इट डेमोक्रेसी वोंट सर्वाइव। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती है, जो एक आज़ाद खुद मुख्तार अदालत की जो व्यवस्था होती है, वो एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है। उसके बिना लोकतंत्र, लोकशाही, डेमोक्रेसी नहीं पनप सकती। उनका साफ साफ आरोप था पहला कि जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है, उनका इशारा चीफ जस्टिस की तरफ था, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है वो सही नहीं है, दैट्स नॉट इन ऑर्डर एंड मेनी थिंग्स लेस देन डिज़ायरेबल हैपेंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ये जनता के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस कह रहे हैं। उनका कहना है, वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट कम्युनिकेट टू नेशन डायरेक्टली। कहते हैं हमारे पास और कोई चारा नहीं रह गया सिवाय इसके कि हम मीडिया के ज़रिए देश के लोगों से सीधे बात करें। ये वाकई अपने आप में बहुत यूनिक बात है। तो अगर उन 4 जजेस की बात मानी जा सकती है कि जज लोया की मौत जो थी वो प्राकृतिक कारणों से थी, जबकि वो ये फैसला नहीं है, या तो वो एफिडेविट पे कहते हैं, वो विटनेस हैं, गवाह हैं, उनसे पूछताछ होती। जब उनकी बात पे कोई शक नहीं है तो इन बातों पे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं 4 सीनियर मोस्ट, इन पर संदेह नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि जो एस्टैब्लिश ट्रेडिशन, जो परंपराएं हमारी रही हैं, चीफ जस्टिस जो हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण केस होते हैं वो किस बेंच को जाएं, कैसे जजेस को जाएं, कितने सीनियर जजेस को जाएं, इसका सब वो उल्लंघन कर रहे हैं। एक चार्ज उन्होंने ये लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो न्यू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स, जो तौर तरीके होते हैं अदालत चलाने के, जो नया मेमोरेंडम है वो, और गाइडलाइंस, और उसके अलावा जजेस की अपॉइंटमेंट, ये भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। उस तरीके पर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की है। ये 4 जज हैं। एक जज तो हाथ जोड़ दी चेलामेश्वर साहब ने। उनका ये भी कहना है कि एक बेंच से दूसरी बेंच तक कोर्ट जो केसेस हैं उनको शिफ्ट करना, ये बिल्कुल कानून के दायरे में, नियमों के दायरे में आता होगा, लेकिन परंपराएं भी कुछ होती हैं। ये माना जाता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो लॉ अनटू हिमसेल्फ नहीं होते, वो इंस्टीट्यूशन अनटू हिमसेल्फ नहीं होते, वो अपने आप में संस्थान नहीं होते। जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, और जो चीफ जस्टिस होता है वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। अब वो रोस्टर जैसे बनता है कि कौन से केस की कौन सुनवाई करेगा। इस पर भी इन 4 जजेस ने सवाल उठाए थे। हमारा कहना सिर्फ यही है कि अगर जज लोया की मौत के बारे में सुप्रीम कोर्ट 5 PIL खारिज कर सकती है, इस आधार पर, ये भी एक बहुत बड़ा आधार है कि 4 जजों ने कहा है कि उनकी मौत प्राकृतिक हुई है, जिनमें से 2 जज उनके साथ जा रहे थे उनकी डेड बॉडी लेकर, लेकिन रास्ते में वापस आ गए क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई, और 2 जज नागपुर में थे और अदालत में नहीं बैठे थे, एफिडेविट नहीं दिया था, उनको विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया गया, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अगर उनकी बात पर यकीन किया जाता है तो इन 4 जजेस की बात पर यकीन क्यों ना किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। आखिर में मुझे फैज़ साहब की एक कविता याद आ रही है, जज लोया की जो मौत है उसको लेकर मैं वो सुनाता हूँ। कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्तो नाखूने कातिल, न आस्तीं पे निशान, न सुर्खिए लबे खंजर, न रंगे नो के सिना, न खाक पर कोई धब्बा, न बाम पर कोई दाग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग। न सर्फ खिदमत शाह की खूं बहा देते, न दी की नज़र की बेआनाए जजा देते, न रज़्मगाह में बरसा की मोतबर होता, किसी अलम पे रकम हो के मुश्तहर होता, पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समावत का वक्त था न दिमाग, न मुद्दई न शहादत। ये लाइनें सुनने की हैं। न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग। नमस्कार।
आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें, ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार।